श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए कल जहाँ तक सुनाए थे उससे आगे सुनाते हैं। अब आपने कई वर्ष पूर्व एक दिन कहा था कि मैं पिछली रात में सपनाया था मैं किसी देहात में किसी गरीब आदमी की झोपड़ी में गया हूँ। मेरा विश्वास है कि आप सपनाए नहीं होंगे, अवश्य ही सूक्ष्म शरीर से उस गरीब की झोपड़ी में गए होंगे, क्योंकि आप शुरू से ही दिनों के बंधु रहे हैं। गरीबों की टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर विदुर के घर श्री कृष्ण की भांति साग सत्तू खाकर अपने असीम तृप्ति का बोध किया है। गरीबों की दीनहीन दशा, उनकी सरलता, भक्ति भावना, श्रद्धाशीलता, प्रेममयता सदा आपको उनकी ओर खींचती है। अगला शीर्षक, आश्रम से बाहर की दिनचर्या। अन्य संतों की तरह हमारे गुरुदेव भी परिभ्रमणशील रहे हैं। घर गृहस्थी में लिप्त लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वे घर से दूर चलकर संत महात्माओं के दर्शन एवं प्रवचन से लाभ उठाएं। संतों के हृदय में लोकोपकार करने की सतत व्यग्रता रहती है। यही कारण है कि संत एक जगह स्थिर नहीं रहते, लोगों के आमंत्रण पाकर जहाँ तहाँ घूमते हैं, ताकि सब जगहों के लोग उनके दर्शन एवं उपदेश से लाभान्वित हो सके। हमारे गुरुदेव लोगों के आमंत्रण पाकर अखिल भारतीय संत मत सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन, विशेषाधिवेशन, संत मत सत्संग के वार्षिक जिलाधिवेशन, व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर किसी सज्जन द्वारा आयोजित सत्संग सभा में भाग लेने, गृह प्रवेश उत्सव के अवसर पर अपने चरणों से किसी के घर को पवित्र करने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, धर्मशाला, कारखाने, सत्संग मंदिर आदि की नींव डालने अथवा उद्घाटन करने, किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय व साहित्यिक सभा की अध्यक्षता करने व उद्घाटन करने के लिए भी आप बाहर जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने निजी काम से भी आपको बाहर जाना पड़ता है। इन दिनों सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपकी बाहर की यात्रा अपनी मोटर कार अथवा भाड़े की मोटर कार से या ट्रेन से होती है। आपने अपने जीवन काल में घोड़े, बैलगाड़ी, पालकी, रिक्शे, हाथी, जलयान, हवाई जहाज, नाव के द्वारा और पैदल भी यात्रा की है। अधिकतर आपकी यात्रा कहीं सत्संग करने के लिए ही होती है। अन्य कारणों से भी कहीं जाते हैं तो आप नियमित रूप से सत्संग आदि करते ही रहें, क्योंकि वह तो आपकी नित्य दिनचर्या का आवश्यक अंग ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।